गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है संधि प्रकरणम। संधि हमने पहले भी पढ़ी है, आज एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तो संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ देखते हैं, दो वर्णों के समीपस्य मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और ये भी वही चीज है। संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ हम केवल स्वर संधि के बारे में ही बताएंगे। आपके इस चैप्टर में संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही यहाँ पर विवरण किया गया है। पहला है स्वर संधि। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपको मालूम है, ए आ ई उ, ये सब स्वर है। स्वर संधि के भी निम्न भेद होते हैं। तो एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होगा वह स्वर संधि कहलाती है। तो स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयाधि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे देव प्लस अरि, तो देव में ए स्थित है और इधर भी ए है, तो ए प्लस ए मिलके आ बन गया, तो यहाँ पर बन गया देवारी। ए प्लस ए बराबर आ। ये ह्रस्व स्वर मिलके दीर्घ स्वर बन गए। दया प्लस अण्वय, दयाण्व, आ प्लस ए मिलके आ बना है। मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, यहाँ पर ई छोटी है, जब ई प्लस ई दोनों छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाएगी, तो यहाँ पर न के बड़ी की मात्रा बन जाएगी, लग जाएगी और मुनिंद्र हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ। मातृ प्लस ऋणम, मातृणम, तो री प्लस री मिलकर ये वाला री बड़ा वाला री बन जाएगा, मातृणम हो जाएगा। रत्न प्लस आदि, रत्नादि। विद्या प्लस आरंभ, आरंभम, विद्यारंभम। रवि प्लस ईश, रविश। लघु प्लस ऊर्जा, लघुर्जा। मातृ प्लस रिद्धि, भातृ प्लस रिद्धि, भातृद्धि। तो इस प्रकार ये ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ रहा है तो दोनों ही दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह है दीर्घ संधि का उदाहरण। अब है गुण संधि। यदि ए आ के बाद ई, बड़ी ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर हो जाता है। जैसे देव प्लस इंद्र, अब देव में ए है और इंद्र का ई, ये दोनों स्वर मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएगा। ए प्लस ई मिलकर ए बनेंगे। इसमें लिखा हुआ ना ए और आ के बाद ई या बड़ी ई हो, तो ए के बाद में ई है इसलिए इसका ए हो जाएगा, तो देवेंद्र बन जाएगा। पर प्लस उपदेश है, परोपदेश है, इसका ए प्लस उ मिलकर ओ बन गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए ओ अर हो जाता है। वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु हो गया, मतलब ये ए प्लस री प्लस अर, तो वसंत ऋतु। अर भी इसमें, अर का स्वर इसमें आ रहा है। सुर प्लस ईश, सुरेश। गंगा प्लस उद्गम, गंगोद्गम, आ प्लस उ मिलकर ओ बना है, तो हो गया यहाँ पर गंगोद्गम। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि, आ प्लस री प्लस अर।
आ के बाद में अगर री आता है तो उसका अर हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाएगा राजर्षि। वृद्धि संधि, यदि ए आ के बाद ए या ए आए तो दोनों ए में बदल जाएंगे। यदि ए या आ के बाद अगर यहाँ पर ए या आ होता है, उसके बाद में अगर ए होता है इधर या बड़ी ए होती है, तो दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे? ए में, आई में, मतलब ए हो जाएगा, उसका डबल मात्रा आ जाएगी। यदि ए आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों औ में बदल जाएंगे। तो जैसे एक प्लस एकम, तो एकम एकम, एक के ऊपर डबल मात्रा लग जाएगी, आई का स्वर आ जाएगा। विद्या प्लस ऐश्वर्यम विद्येश्वर्यम, सदा प्लस एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, दंत प्लस ओष्टम दंतोष्टम, महा प्लस औषधालय महोषधालय। इस प्रकार इनमें वृद्धि हो रही है। अब है यण संधि। जब ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो ई के स्थान पर यण हो जाता है, मतलब यह हो जाता है। तो जैसे यदि प्लस अपि, तो ई प्लस अ बराबर यह, तो यहाँ पर हो जाएगा यद्यपि। प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रत्येक। ई प्लस एक पे जगह हो गया ये। सुधि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य, ई प्लस उ बराबर यू हो गया यहाँ पर। नदी प्लस उद्गम नदुद्गम, तो ई प्लस उ बराबर यू। जब उ या उ के बाद उ या बड़ा उ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आता है, तब उ या बड़े उ के स्थान पर व हो जाएगा। जैसे अनु प्लस ए अन्वय, तो उ प्लस ए, यहाँ ये उ स्वर है, नु में उ का स्वर आ रहा है और यहाँ पर ए है, तो इनको प्लस करने पर यहाँ पर व बन जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अन्वय। शिशु प्लस एक्यम शिशुएक्यम, गुरु प्लस आदेश है गुरुवादेश है, वधु प्लस आदेश है वध्वादेश है, तो यहाँ पर उ प्लस आ बराबर वा। अब है स। जब री के बाद री को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो तब री और री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे मातृ प्लस अनुमति, तो मात्र अनुमति। धातृ प्लस अंश, तो धात्रंश। री और अंग मिलकर र हो गया। पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। भातृ प्लस आकृति भात्राकृति। अब है अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है, जैसे ने के बाद में ये ए स्वर आता है, तो ए का हो जाएगा आई का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अव और औ का आव हो जाता है। तो ये चीज़ हमें, ये सबकी ये जो मेन जो लाइन होती है वो हमें याद रखनी होगी, जब भी हम समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो उसके तो ए की जगह आय हो जाएगा, आई की जगह आय हो जाएगा, ओ की जगह अव हो जाएगा और औ की जगह आव हो जाता है। तो जैसे ने प्लस अनम नयनम, तो यहाँ पर देखो ए प्लस ए बराबर आई बन गया है, तो नयनम हो गया है। चे प्लस अनम चयनम, ने प्लस अक, ने पे डबल मात्रा है, आई ए है, आई प्लस ए इसमें मिल रहा है तो इसका बन गया आय, तो यहाँ पर हो गया नायक। गे प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अति भवती, पो प्लस अक पावक, दो प्लस ए द्वादेव, ओ प्लस ए बराबर आव हो गया यहाँ पर। तो ये संधि का चैप्टर आपका समाप्त होता है। इतना ही आपके स्वर संधि के ही भेद आया है आपके कोर्स में। इसके बाद इसकी ये अभ्यास है, ये आपको स्वयं ही पढ़ना है। उचित उत्तर को चिन्हित कीजिए, उनको मैं जो बच्चे स्वयं कर सकते हैं वो
करें, नहीं जिसको आता है तो उसके लिए मैं सॉल्व करके इसकी पिक से एंड करूँगी। क्वेश्चन ए और बी सी और डी, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, बुक में भी फिल करना है। ओके, टेक केयर, बाय।